वेलकम ऑल व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बीएड के नोट्स में कैटल ट्रेट अप्रोच को अपलोड करने वाली हूँ और आज शाम तक मैं लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का, जहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये नोट्स मेरा है खुद का और मुझे इससे बहुत ही हेल्प मिला बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। कैटल्स ट्रेट अप्रोच। आरबी कैटल एक ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन रिसर्चर थे जिन्होंने अल्पोर्ट के ही थ्योरी का यूज़ किया ट्रेड अप्रोच के लिए। उन्होंने अल्पोर्ट के पहले 18,000 ट्रेड्स को लिया और उसमें से उन्होंने 4500 ट्रेड्स को सेपरेट किया, एलिमिनेटिंग, जिसमें कि कुछ सिनोनिम्स थे, सेम तरह के नेम थे, उस सब को उन्होंने अलग किया और फाइनली उन्होंने जो सेलेक्ट किया वो 200 ट्रेड्स को सेलेक्ट किया और जिसे उन्होंने टर्म दिया ट्रेट एलिमेंट। अब इन्होंने क्या किया कि ही आइडेंटिफाइड 35 ग्रुप्स ऑफ दीज ट्रेट एलिमेंट्स एंड कॉल देम सरफेस ट्रेट्स। उन्होंने जो 200 ट्रेट्स लिया, ट्रेट एलिमेंट लिया, उसमें से उन्होंने 35 का ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने सरफेस ट्रेट कहा। सरफेस ट्रेट जो कि कॉमनली पाया जाता है, सब में पाया जाता है, ऐसे ट्रेट्स को उन्होंने सरफेस ट्रेट्स बोला। उन्होंने फिर से फर्दर उस 35 ट्रेट्स को 23 + 12 ट्रेट्स में डिवाइड किया। अब ये जो 23 ट्रेट्स था ये क्या था कि नॉर्मल लोगों में पाया जाता है और जो 12 ट्रेट्स था उसे उन्होंने कहा कि ये एबनॉर्मल पीपल में पाया जाता है। फिर उन्होंने उस नॉर्मल पीपल में पाए जाने वाले 23 ट्रेट्स में से 16 ट्रेट्स को लिया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, उसे लिया। और on examining surface traits in terms of their correlations and removing overlapping gave him desired basic dimension which he called source traits। अब इसमें से उन्होंने क्या किया कि जो भी डिजायर्ड ट्रेट्स था उसको लिया, रिमूविंग जो भी ओवरलैप हो रहा था, सिमिलैरिटीज़ आ रही थी, वो सबको हटाते हुए उन्होंने कुछ बेसिक डायमेंशन को डिटरमाइन किया और 16 ट्रेट्स लिया जिसे उन्होंने सोर्स ट्रेट्स बोला। ये क्या होते हैं कि रियल स्ट्रक्चर्स these are real structures influence underlying personality। ये जो 16 ट्रेट्स थे वो हमारे पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते थे। He ultimately concluded that 16 factor of personality are sufficient to describe one's personality। जो उन्होंने 23 में से 16 लिया, according to him ये बहुत ही important होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने के लिए, और इसको इन्होंने टर्म दिया कैटल 16 PF अर्थात पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। और दिस इन्वेंट्री इज वाइडली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन के पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए ये 16 ट्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और अदर वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस ट्रेट्स के बिना ये 16 जो हमारे सोर्स ट्रेट मिले थे जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, ये इसके बिना हम किसी के पर्सनैलिटी को नहीं जज कर सकते, नहीं जान सकते। कॉमन ट्रेट्स जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। सोर्स ट्रेट जिसको कि हम देख नहीं सकते, जैसे कि काइंड है, लव है, ये सब क्या है कि दिखता नहीं है, फील होता है, दिखता नहीं है सामने से। और सरफेस ट्रेट्स क्या हो गया जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि हमारा हेयर स्टाइल है, हेयर स्टाइल किसका क्या है वो आसानी से दिख जाता है। हमारा ड्रेसिंग है, सेंस है, वो आसानी से दिख जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 16 जो ट्रेट्स थे वो कौन कौन से थे। ट्रेट वर्सेस अपोजिट ट्रेट, किसी में ये पाया जाता है, किसी में ये पाया जाता है। तो देखेंगे रिजर्व्ड, तो कुछ लोग रिजर्व्ड होते हैं, कुछ आउटवर्ड्स होते हैं, कुछ लेस इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मोर इंटेलिजेंट होते हैं। फीलिंग्स, कुछ तुरंत इफेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, कुछ साय होते हैं, कोई फ्रैंक होते हैं, सोबर होते हैं, हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान होते हैं, सीरियस नहीं, हाँ ठीक है जो हो रहा है जैसे हो रहा है बहुत बढ़िया। इधर हमारे 5 वो ट्रेट्स हैं। अब देखते हैं बाकी के 11 ट्रेट्स 16 ट्रेट्स में जो इम्पॉर्टेंट है। ट्रस्टिंग हो गया, उसका अपोजिट सस्पिशियस हो गया, टफ माइंडेड, टेंडर माइंडेड जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग रियलिस्टिक होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग होते हैं, ग्रुप डिपेंडेंट होते हैं, कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, कुछ रिलैक्स रहते हैं, कुछ किसी भी बात पे तुरंत टेंस हो जाते हैं, फोर्थराइट होता है, सेल्फ अश्योर्ड हो गया, अनडिसिप्लिन हो गया, हम्बल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, एक्सपेडिएंट हो गया। ये 16 ट्रेट्स, और ये ट्रेट्स को याद रखना नाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे बीएड में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बाकी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे।
तो इसी के साथ आज ये मेरा कैटल ट्रेट अप्रोच मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपने सरल शब्दों में। और आज मैं डिस्क्रिप्शन में कैटल और अल्पोर्ट ट्रेट अप्रोच दोनों का लिंक PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग चाहें तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में उसका यूज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं पॉजिटिवली मोटिवेट हो सकूं और वीडियोस बना सकूं, अपने नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।